हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। आपको बता दें, यदि आप पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे होंगे क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेहतर चैनल पे आप आए हैं। आपको क्लास 9 और क्लास 11th की तैयारी आपको एकदम बेसिक लेवल से आपको पूरे अच्छे प्रकार से प्रतिदिन वीडियोस द्वारा करवाया जाता है। और पीएम यशस्वी योजना संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं। फॉर्म कैसे भरें, ओटीपी नहीं आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के क्रम में अपने यशस्वी योजना के बैच के क्रम में आज हम साइंस का प्रश्न लेके आए हैं, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 11 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका 100% संभावना है पेपर में आने की। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना अपना चालू करते हैं। इधर हमारा विटामिन दिया गया है, विटामिन का रासायनिक नाम दिया गया है और रोग से कमी। तो देखिए विटामिन ए जो होता है, तो पहले आप बताइए कि विटामिन की खोज किसने किया था, कमेंट में कमेंट कीजिए। तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने? फंक ने किया था। ठीक है ना मेरे भाई, फंक ने किया था। ओके चलिए, तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल। इससे दिक्कत क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 थायमीन नाम है इसका, बेरी बेरी। अभी तक तो विटामिन बी सुने होंगे ना, तो देखिए इसका बट जाता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 ऐसे। तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना। कक्षा 9 वाले खाली ABCD देख लेंगे और जो 11 वाले होंगे पूरा देखेंगे। विटामिन B3 का नाम, तो विटामिन B3 का नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। इसके कमी से ना मेरे भाई बाल का सफ़ेद होता है। आगे विटामिन B7 बायोटीन नाम है इसका। इसका ये काम होता है कि इसके कमी से बाल गिरने लगता है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मीन। इसका के कमी से जो रोग होता है एनीमिया रोग होता है। कौन रोग होता है? एनीमिया। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। CS मिल रहा है, तो एस्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में समझते हैं? स्कर्वी में समझते हैं, बताइए? वही दांतों से खून वाला बात है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है। इस दिक्कत क्या है? रिकेट्स होता है, हड्डियाँ सूख जाती है, बच्चों में खाली होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी बताइएगा, प्रश्न है आपके लिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। तो देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत ना गाजर है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी है। क्या है? सूर्य की रोशनी। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का जो नाम है टोकोफेरॉल नाम है। इसकी कमी से जनन शक्ति में क्षय होता है, मतलब जनन शक्ति जो होती है कम हो जाती है। विटामिन के, तो विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि आपका रक्त में कहीं कुछ हो जाएगा तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है ना? चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। इधर हमारा रुधिर वर्ग दिया है। आपको पता ना क्या? रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। और इधर आपको दिया गया है कि किसको हम दान कर सकते हैं। तो बताइए पहले काम कि जो रुधिर होता है, रुधिर वर्ग जो है, इसको किसने खोजा, किसने बांटा कि रुधिर के प्रकार भी होते हैं? तो इसको लॉर्ड कैल्डस्टीनर ने बांटा था, तो A B O के रूप में। ठीक है, चलिए इसमें आपको दिखाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से विटामिन नहीं मेरे भाई, रुधिर वर्ग। तब ये रुधिर जो ए वाला है ना, किसको किसको दे सकता है अपना खून? तब ए वाला जो है
ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक। और जो बी वाला है वो बी को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और ए बी वाला है यह किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, किंतु ए बी के व्यक्ति ए बी को ही दे सकता है, समझे ना। ए बी वाला जो होता है ये किसी भी आदमी से ले सकता है, लेकिन देगा केवल किसको, उसी व्यक्ति को दे सकता है। और जो ओ होता है तो ओ सबका रक्त दान करता है, मतलब ओ वर्ग के व्यक्ति सभी आदमी को दे सकते हैं। लेकिन ए बी वर्ग वाला जो क्या है, ये सबसे ले सकता है, क्या कर सकता है, हाई सबसे लेने वाला है। ए बी सबसे क्या करेगा, लेगा, और ये जो ओ है सबको देगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा और छोटा। जीव जंतुओं में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है। ये भी काफ़ी छोटा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन यदि जिस समय नहीं आता है ना मेरे भाई, तो एग्ज़ाम में वो सब लगता है कितना बड़ा प्रश्न है। चलिए तो पहला आपको हम पूछ देते हैं कि बताइए कि सबसे बड़ा पक्षी क्या है। तो क्या बताएंगे, तो सबसे बड़ा पक्षी आप उत्तर देंगे कि शुतुरमुर्ग है। क्या है, शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी क्या है, तो क्या जवाब देंगे, हमिंग बर्ड। क्या देंगे, हमिंग बर्ड, ठीक है ना। आगे देखते हैं सबसे बड़ा वर्तमान जंतु। तो सबसे बड़ा जंतु क्या है, नील व्हेल है, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं। और सबसे छोटा जंतु अमीबा है। क्या है, अमीबा। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु क्या है, माने वो सबसे बड़ा जंतु है जो स्थल पर रहता है, तो वो है हाथी। क्या है, हाथी। और सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर होता है। सबसे लंबा स्तनी, सबसे लंबा कौन होता है, जिराफ। क्या होता है, जिराफ। सबसे बड़ा सर्प कौन होता है, अजगर। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रिफिलेसिया। क्या होता है, रिफिलेसिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, उल्फिया। कौन सा है, उल्फिया। आगे देखते हैं सबसे बड़ा WBC किस में पाया जाता है, मोनोसाइट। सबसे बड़ा WBC कौन है, मोनोसाइट। और सबसे छोटा WBC कौन है, लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट। ये सब आपको आना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे बड़ा सीरा क्या होता है, तो सबसे बड़ा सीरा इन्फीरियर इना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा धमनी कौन है, जो जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, पता होगा लोग आप लोगों को। सबसे बड़ा धमनी कौन है, तो हम सबसे बड़ा धमनी एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल एरोटा है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जिसको लीवर बोलते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जो शरीर के अंदर की जो आंतरिक स्राव करती है, पैराथायराइड ग्रंथि। कैसी है, पैराथायराइड ग्रंथि। ये सबसे ज़्यादा स्रावित ग्रंथि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन हैं। जैसे जीव विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से कुछ शाखाओं को पढ़ेंगे और उनके जनक के बारे में भी जानेंगे। जैसे बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी माने क्या होता है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जंतु कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है ना। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। आगे वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। आगे जीवाश्मिकी के लियोनार्डो द विंची हैं। कौन है, लियोनार्डो द विंची हैं। आगे देखते हैं सूजनिकी जो है, सूजनिकी का किसने किया है, तो एम गाल्टन ने। किसने, एम गाल्टन ने किया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान बताइएगा मेरे भाई। आधुनिक वनस्पति विज्ञान तो सर बता देंगे आपको, लीनियस ने, कैलोरस लीनियस ने।
प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। आधुनिक आनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, जंतु विज्ञान अरस्तु। ठीक है, आगे वर्गीकी के जो है संस्थापक कौन है, तो लिनियस। आगे देखते हैं चिकित्सा शास्त्र के हिपोक्रेटस। आगे देखते हैं ऊपरी परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान माइकेली। पादप कार्यकी कौन का है, किसका है, तो स्टीफन हेल्थ ने। आगे देखते हैं जीवाणु विज्ञान। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, लीवेनहॉक। कौन है, लीवेनहॉक। आगे देखते हैं सूक्ष्म विज्ञान, तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है, लुई पास्चर। कौन है, लुई पास्चर। तो इस प्रकार से हमने जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सरल करके उनको अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया है। और आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही निःशुल्क और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि पूरी आपको वीडियोज़ अच्छे से मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।